नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दी ई लर्नर्स में। आज हम आपके लिए लेकर आए 2020 की कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो कि हमारे आने वाले रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन 1 परेश रावल, ऑप्शन 2 अवीक सरकार, ऑप्शन 3 प्रदीप कुमार जोशी या ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन जो बने हैं वो हैं अवीक सरकार। अवीक सरकार ही हैं जो हमारे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं। अगला सवाल, यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? अगला सवाल है, यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं यूपीएससी की। यूपीएससी जो है आर्टिकल 315 के अंदर आता है भारत के संविधान के, और इसके नए चेयरमैन बने हैं। जो इसके नए चेयरमैन बने हैं उनका क्या नाम है? आपका ऑप्शन है प्रदीप कुमार जोशी, ऑप्शन 2 गिरीश चंद्र मुर्मू या ऑप्शन 3 परेश रावल या ऑप्शन 4 अरविंद सक्सेना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 प्रदीप कुमार जोशी। हाल ही में प्रदीप कुमार जोशी जी को यूपीएससी के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला सवाल, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है? आपका सवाल है, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं जो बिडेन, ऑप्शन 2 कमला हैरिस, ऑप्शन 3 मिशेल ओबामा या ऑप्शन 4 सना मरीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 कमला हैरिस। कमला हैरिस जो है ये भारतीय मूल की हैं और इनको ही हाल ही में अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नियुक्त किया गया है। इनकी माँ जो थी वो भारतीय मूल की रहने वाली थी, इसलिए इनका नाम याद रखिएगा। अगला सवाल है, किस भारतीय खिलाड़ी को ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? ई बाइक गो एक इलेक्ट्रॉनिक बाइक की कंपनी है। इसका ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन 1 है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन 2 हरभजन सिंह, ऑप्शन 3 विराट कोहली, ऑप्शन 4 महेंद्र सिंह धोनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारे भारत के मशहूर स्पिनर हरभजन सिंह को ही कंपनी ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। अगला सवाल है, भारत के नए सीएजी के रूप में किसे चुना गया है? ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। भारत के अगले सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसके रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन 1 गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन 2 मनोज सिन्हा, ऑप्शन 3 प्रवीण सिद्धार्थ या ऑप्शन 4 संजय कोठारी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। इनको ही हाल ही में सीएजी के रूप में चुना गया है। अगर सीएजी की बात करें तो ये आर्टिकल 148 के अंदर आते हैं, और जो हमारे नए सीएजी बने हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। इनका नाम आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है, मॉरिशस के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन 1 प्रवीण जगन्नाथ, ऑप्शन 2 पृथ्वीराज सिंह रूपन या ऑप्शन 3 सना मरीन या ऑप्शन 4 मिखाइल मिशुस्तीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 पृथ्वीराज सिंह रूपन। हाल ही में पृथ्वीराज सिंह रूपन को ही मॉरिशस के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। और मॉरिशस के जो पीएम हैं वो हैं प्रवीण जगन्नाथ जी। और मॉरिशस की बात करें तो मॉरिशस की कैपिटल जो है वो है पोर्ट लुइस। इसका नाम याद रखिएगा, पोर्ट लुइस। और इसके जो नए प्रेसिडेंट बन गए हैं वो बने पृथ्वीराज सिंह रूपन, और इसके जो पीएम हैं वो हैं प्रवीण जगन्नाथ जी। ये आप याद रखिएगा। अगला सवाल, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? ये भी अच्छा सवाल दोस्तों। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? ऑप्शन 1 बिपिन रावत, ऑप्शन 2 मनोज मुकुंद नरवणे या ऑप्शन 3 RKS भदौरिया या ऑप्शन 4 करमवीर सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 बिपिन रावत। बिपिन रावत ही हैं जो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। CDS इसका पद जो है 2019 के अंदर ही बनाया गया है, और जो पहले CDS बने हैं वो हैं बिपिन रावत जी। बिपिन रावत को ही भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है। बात करें मनोज मुकुंद नरवणे की, तो ये जो हैं ये हमारे वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष हैं, और RKS भदौरिया जी जो हैं ये हमारे वायुसेना अध्यक्ष हैं, और करमवीर सिंह नौसेना अध्यक्ष हैं वर्तमान में। तो इन तीनों के नाम भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शंस हैं
ऑप्शन 1 मुकेश खन्ना, ऑप्शन 2 अनुपम खेर, ऑप्शन 3 परेश रावल या ऑप्शन 4 अक्षय कुमार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 परेश रावल। हाल ही में परेश रावल जी को ही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। तो इनका नाम आप याद रखिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और उनको फ़ायदा हो सके। अगला सवाल है, एनएसजी के महानिदेशक कौन बने हैं? हाल ही में एनएसजी के महानिदेशक कौन बने? एनएसजी की फुल फॉर्म होती है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, और इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। ठीक है, तो इसके जो नए महानिदेशक बने वो हैं आपके ऑप्शन नंबर 1 अनूप कुमार सिंह जी। अनूप कुमार सिंह को ही एनएसजी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, अगला सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल दोस्तों, भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे चुना गया है? भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे चुना गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 विमल जुल्का, ऑप्शन 2 अजय त्यागी, ऑप्शन 3 संजय कोठारी या ऑप्शन 4 मनोज सिन्हा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 विमल जुल्का। हाल ही में विमल जुल्का जी को ही भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त चुना गया है, मुख्य सूचना आयुक्त। इससे हमारे को एक सवाल और याद रखना है, जो RTI जो एक्ट आया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो कब आया था? वो आया था 2005 में। इसको भी आप याद रखिएगा, और जो नाम है वो आप याद रखिएगा, विमल जुल्का जी, ये भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त हैं। ठीक है, अगला सवाल है, हाल ही में जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन 1 मनोज सिन्हा, ऑप्शन 2 संजय कोठारी, ऑप्शन 3 लालजी टंडन या ऑप्शन 4 सत्यपाल मलिक। सबसे पहले जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बने थे वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू जी, जिनको हाल ही में क्या बना दिया गया है? CAG, भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिनको बना दिया गया है। तो उनका स्थान अब किसने लिया है? उनका स्थान लिया है ऑप्शन 1 मनोज सिन्हा ने। मनोज सिन्हा जी को ही भारत का नया जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में WWF वर्ल्ड वाइड फंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन 1 सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन 2 विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन 3 युवराज सिंह या ऑप्शन 4 साइना नेहवाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 विश्वनाथ आनंद। हाल ही में विश्वनाथ आनंद को ही वर्ल्ड वाइड फंड का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। ये सवाल भी आप याद रखिए। और विश्वनाथ आनंद से एक बात और याद रखिए कि भारत के चेस खिलाड़ी हैं, और इनको ही सबसे पहले 1991 के अंदर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? ऑप्शन 1 ब्रजेंद्र नवनीत, ऑप्शन 2 कृष्णेंदु मजूमदार, ऑप्शन 3 मनोज आहूजा या ऑप्शन 4 संजय कोठारी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 ब्रजेंद्र नवनीत। हाल ही में ब्रजेंद्र नवनीत को ही WTO, जिसको कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। ठीक है, अब बात करते हैं WTO की। WTO की फुल फॉर्म हो जाती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसने गेट का स्थान लिया है। गेट के स्थान पर 1995 के अंदर ही WTO को बनाया गया था, और WTO का हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बनी है? हाल ही में विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बनी है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन 1 मिखाइल मिशुस्तिन, ऑप्शन 2 योशिदे सुगा, ऑप्शन 3 मोहम्मद अल्लावी या ऑप्शन 4 सना मारिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 सना मारिन। हाल ही में सना मारिन को ही जो है विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है। ये मात्र 34 ईयर्स की एज में, मात्र 34 ईयर्स की एज में फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी है। फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी है। तो फिनलैंड से आपको याद रखना है कि फिनलैंड की कैपिटल है हेलेंसिकी। यह आपसे पूछा जा सकता है। फिनलैंड की कैपिटल है हेलेंसिकी और उसकी करेंसी चलती है यूरो। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 भगवान लाल साहनी, ऑप्शन 2 मनोज आहूजा, ऑप्शन 3 संजय कोठारी या ऑप्शन 4 सतीश चंद्र शाह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 भगवान लाल साहनी। हाल ही में भगवान लाल साहनी जी को ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अभी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है इसे जो है 123वें संविधान विधेयक के रूप में संसद में लाया गया था, और इसे
102वें संविधान संशोधन के तहत एक संवैधानिक पद बनाया गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, और इसके जो अध्यक्ष बने वो बने हैं भगवान लाल साहनी जी। इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अब अगला सवाल, हाल ही में भारत के मुख्य सतर्कता आयोग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 हार्दिक सतीश चंद्र शाह, ऑप्शन 2 प्रवीण सिद्धार्थ, ऑप्शन 3 सचिव संजय कोठारी, या ऑप्शन 4 बिमल जुल्का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 बिमल जुल्का जी। हाल ही में सचिव संजय कोठारी जी को ही हाल ही में मुख्य सतर्कता आयोग के रूप में नियुक्त किया गया। बिमल जुल्का जो है ये थे हमारे मुख्य सूचना आयुक्त, और ये जो है हमारे ये मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं सचिव संजय कोठारी जी। इन दोनों के नाम याद रखिएगा आप। अगला सवाल, हाल ही में प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में किसे चुना गया है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 हार्दिक सतीश चंद्र शाह, ऑप्शन 2 प्रवीण सिद्धार्थ, या ऑप्शन 3 मनोज आहूजा, या ऑप्शन 4 अजय पटेल। तो प्रधानमंत्री जी के निजी सचिव के रूप में चुना गया है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। इनका नाम आप याद रखिए, इनको आप वैसे भी याद कर सकते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री के खास कौन है, अमित शाह, तो उससे आपको याद रखना है हार्दिक सतीश चंद्र शाह, ये प्रधानमंत्री के निजी सचिव बने हैं। और ऑप्शन 2 जो है प्रवीण सिद्धार्थ, ये जो हैं ये राष्ट्रपति के निजी सचिव के रूप में इनको चुना गया है। ऑप्शन 3 की बात करें मनोज आहूजा, तो ये जो है ये CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है मनोज आहूजा। और अजय पटेल जो हैं ये भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष हैं। तो इनके नाम भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, नेशनल साइंस फाउंडेशन के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 कृष्णेंदु मजूमदार, ऑप्शन 2 डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन, ऑप्शन 3 अजय पटेल, या ऑप्शन 4 मनोज आहूजा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन। डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन को ही हाल ही में नेशनल साइंस फाउंडेशन के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अब अगला सवाल, हाल ही में बाफ्टा का नया अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? बाफ्टा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो बाफ्टा की बात करें, बाफ्टा की फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, और इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। अब इसका जो है नया अध्यक्ष चुना गया है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये किसी भारतीय को चुना गया है। अब उस भारतीय का नाम क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 कृष्णेंदु मजूमदार, ऑप्शन 2 मनोज आहूजा, ऑप्शन 3 अजय पटेल, या ऑप्शन 4 अजय त्यागी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 कृष्णेंदु मजूमदार। हाल ही में कृष्णेंदु मजूमदार को ही बाफ्टा का नया अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ये थे कुछ खास सवाल दोस्तों, और इसी प्रकार की और ज़्यादा वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो की PDF के लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, उससे आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।